जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल और जवाब। जिंदगी का असली मतलब और उद्देश्य क्या है? जिंदगी का असली मतलब हमारी सांसों का चलना है, और जिस दिन ये बंद हो जाएंगी उस दिन वास्तव में हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी का मतलब सफलता या असफलता से बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ पैमाने हैं जो इंसान के बनाए हुए हैं। हाँ, इसे जीने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यही पहली और अंतिम सच्चाई है जो इंसान कभी स्वीकार नहीं करता। अगर मनुष्य इस बात को सोचकर आगे बढ़ेगा तो वह अपनी मंजिल से कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि उसे पता है उसका सफ़र भी सिर्फ कुछ ही पलों के लिए है। और इंसान की ज़िंदगी का असली उद्देश्य है जियो और जीने दो। मनुष्य जीने के लिए ही सभी काम करता है, लेकिन वह ये काम दूसरों से ईर्ष्या के बदले और भावना के बिना करे तो वास्तव में उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। गलत काम क्या होता है? क्या ये दूसरे लोग तय कर सकते हैं? जिस काम में दूसरों को या अपने आप को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, वह सभी काम गलत हैं। इसके अलावा कोई काम गलत नहीं है। अगर इंसान को लगता है कि उसके द्वारा किए गए काम से किसी दूसरे को या उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंच रही, तो उसे लोगों की परवाह किए बिना आगे बढ़ जाना चाहिए। सफलता का अर्थ और पैमाना क्या है? सफलता का अर्थ और पैमाना है खुशी और संतुष्टि। अगर किसी काम को करने के बाद आपको ये दोनों चीज़ें मिल गई तो समझ लीजिए कि आप सही मायने में सफल हो गए हैं। सफलता का अर्थ लोकप्रियता, जीतने हारने या धन दौलत से बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इच्छाएं और चाहत है जो हर किसी के लिए अलग अलग होती हैं। कई लोग गरीबी में भी खुश होते हैं तो कई अमीर होने के बावजूद भी दुखी। इसलिए हमेशा अपने मन की बात सुनिए। आपको किस चीज़ में संतोष और खुशी मिल रही है उसका ध्यान कीजिए, ना कि दूसरों की देखा देखी में फैसला लीजिए। जीतने का अर्थ और पैमाना क्या है? किसी काम को करते समय संपूर्ण प्रयास करना ही जीतने की असल निशानी है। बाकी सब परिणाम हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होते। यह नतीजे हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर आप किसी काम को करते समय अपना हर संभव प्रयास करते हैं तो आप सही मायने में जीत गए। बाकी परिणाम को आप गलतियां सुधार कर भी ठीक कर सकते हैं। दुख का कारण क्या है? दुख का सबसे बड़ा कारण है अपने आज में न जीना। जो हमारे पास है हम उसका सुख नहीं लेते और भविष्य और भूतकाल की चिंता में डूब जाते हैं। अपने बीते हुए कल से सबक लेकर अपने आज को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। आपका आने वाला कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है खुश रहते हुए उस काम को करना, नहीं तो आपका आज आपके सामने कई चुनौतियां खड़ा कर देगा जो आपको दुख की ओर धकेल देंगी। क्या अपने मन को रोका जा सकता है? जिस तरह आप अपनी सांसों और दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते, ठीक उसी प्रकार आप अपने मन को भी नहीं रोक सकते। कई लोग ध्यान का मतलब मन को रोकना समझते हैं और ना रोक पाने की वजह से ध्यान करना बंद कर देते हैं, जबकि ध्यान का अर्थ है कि आप अपने मन को नियंत्रित करके किसी एक दिशा में मोड़ सकते हैं, जिससे हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता। इससे हम किसी एक काम में अपना मन केंद्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक इंसान जीवित है वह अपने मन की गति को नहीं रोक सकता। इसलिए ध्यान करते समय मन को रोकने की नहीं बल्कि एक दिशा देने की कोशिश कीजिए। क्या इंसान को पूजा पाठ करनी चाहिए? पूजा पाठ करना किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं है। यह इंसान के अपने मन पर निर्भर करता है। अगर आप कुछ पाने या मांगने की लालसा से पूजा पाठ करते हैं तो कीजिए, तो भी अच्छा है, क्योंकि आप परमात्मा में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर पूजा पाठ का सही अर्थ समझकर कुछ अनुशासन, मूल्य, ज्ञान और जिंदगी जीने का सही तरीका सीखना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए। Stay happy and blessed always. Please like the video and share with your loved ones. Please subscribe my channel.
अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, सबकी खुशी का कारण बनिए। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में। राधे राधे।